हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। तो कैसे हो आप सब लोग। तो जो हम लोगों ने केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रखा था एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला, उसमें हम एसिड का जितना भी पोर्शन है वो कंप्लीट कर चुके थे कि एसिड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं। तो वो सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिस के बारे में। चैप्टर क्या था हमारा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड वाला कंप्लीट हो गया, आज हम बेस का डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग सॉल्ट का डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। देखो, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बेस क्या होता है। पहले तो आप याद करो कि हमने एसिड में क्या पढ़ा था कि एसिड क्या होते हैं। कोई भी वो सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व करने पे क्या देता है, H पॉजिटिव आयन। ठीक है, जैसे कि HCl हो गया, HNO3 हो गया। इनको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या देते हैं, ये H पॉजिटिव आयन। और बेसिस का क्या होता है सॉरी, जो वाटर में डिजोल्व करने पे OH नेगेटिव आयन देते हैं, जैसे NaOH। इसको अगर आपने वाटर में डिजोल्व कर दिए तो ये क्या देगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं इसको। इसलिए ये क्या होता है, एक बेस होता है। नाम क्या होता है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक और देखो KOH, इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, K+ और OH नेगेटिव। ये भी क्या दे रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये भी क्या कहलाएगा, एक बेस। तो बेस क्या होता है, कोई भी वो आयन सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पे OH नेगेटिव आयन देते हैं, या फिर बोल सकते हो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उनको हम लोग बेस बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी एक बार। A base is a compound when dissolved in water produce hydroxyl ion। हाइड्रोक्सिल मतलब OH नेगेटिव आयन देते हैं, उनको हम लोग बेस बोलते हैं। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर में डिसॉल्व होने पे OH नेगेटिव आयन देता है। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या देता है, OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेस। बेस भी काफी तरह के होते हैं, जैसे हमने एसिड में क्लासिफिकेशन पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड। वैसे ही बेस भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, डाइल्यूट बेस, कंसंट्रेटेड बेस। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये काफी बार क्वेश्चन रिपीट हो रखा है 10th बोर्ड एग्जाम में। तो पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, ऑल एल्कलाई आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाई। मतलब सभी एल्कलाई बेसिस होते हैं पर सभी बेसिस एल्कलाई नहीं होते। तो पहले तो हमें क्या करना है, एल्कलाई का मतलब समझना है। एल्कलाई होता क्या है, कहीं भी वर्ड लिखा हुआ आ जाए एल्कलाई। एल्कलाई का मतलब होता है वाटर सॉल्यूबल बेस। वाटर सॉल्यूबल बेस मतलब कोई भी वो बेस जो वाटर में सॉल्यूबल होता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, उनको हम लोग बोलते हैं एल्कलाई। ठीक है, तो इसमें क्या बोला हुआ है, ऑल एल्कलाई आर बेसिस। जो भी वाटर सॉल्यूबल बेस है या जो एल्कलाई हैं वो बेस कहलाते हैं, पर सभी बेस एल्कलाई नहीं कहलाते। क्यों, ये सेंटेंस पूछा जाता है कि एक्सप्लेन व्हाई ऑल एल्कलाई आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाई। देखो क्या लिख के आओगे इसमें आप कि एल्कलाई का मतलब क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल बेस। पर सभी बेसिस जो है वो वाटर सॉल्यूबल नहीं होते, वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं, वो भी बेस कहलाते हैं। पर एल्कलाई क्या होता है, सिर्फ वाटर सॉल्यूबल बेस। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सभी एल्कलाई तो बेस होते हैं पर सभी बेसिस एल्कलाई नहीं होते। जैसे कोई इनसॉल्यूबल बेस है, वो एल्कलाई तो नहीं कहलाएगा पर बेस तो होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बता रखा है मैंने, FeOH का होल थ्राइस। ये क्या है, इनसॉल्यूबल बेस है। मतलब बेस तो कहलाएगा पर एल्कलाई नहीं कहलाएगा, क्योंकि एल्कलाई तो सिर्फ वाटर सॉल्यूबल होता है, बेस बट नॉट एल्कलाई। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस था, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, मतलब बेसिस को आगे कैसे क्लासिफाई करा हुआ है। जैसे हमने एसिड का पढ़ा था वैसे ही हम लोग बेस का देखते हैं। सबसे पहला है डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, कि स्ट्रेंथ के बेस पे बेसिस को कितने टाइप में क्लासिफाई करा गया है। स्ट्रेंथ के बेस पे दो टाइप के बेस होते हैं, जैसे एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। सेम हमने एसिड में भी पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड।
चलो बताओ, ये तो आप लोगों को ध्यान होगा, हमने एसिड में क्या डेफिनेशन देखी थी। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से थे जो, याद करो, हमने एसिड के केस में पढ़ा था ये। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से थे जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट बोल सकते हो या फिर आयोनाइज बोल सकते हो, एक ही बात है, मतलब 100% डिसोसिएट हो गए, ब्रेक डाउन हो गए, वो होते हैं एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस भी क्या हुआ, उसी तरह से वो बेस जो 100% या कंप्लीटली डिसोसिएट या आयोनाइज हो जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। Those bases that ionize completely in aqueous solution and give high concentration of OH negative ion, जो completely break down हो जाते हैं, जैसे NaOH। इसका एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा था। इसकी रिएक्शन अगर हम वाटर से कराएंगे तो क्या होगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, मतलब ये कंप्लीटली टूट जाएगा, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा NaOH। और कोई एग्जाम्पल, जैसे KOH का देख लिया हमने। KOH भी क्या होता है, ये भी कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है K प्लस में और OH नेगेटिव में। तो ये किसमें कंसीडर किए जाते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर, सॉरी। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है हमारा, वीक बेस। वीक एसिड में हम लोगों ने देखा था कि वो एसिड जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, मतलब कंप्लीटली 100% नहीं होते, पार्शियली आयोनाइज होते हैं या डिसोसिएट होते हैं, वो वीक एसिड थे। सेम उसी तरह से वीक बेस में क्या हुआ, वो बेस जो कंप्लीटली आयोनाइज या फिर डिसोसिएट नहीं होते, वो कहलाते हैं वीक बेसिस। जैसे डेफिनेशन देख लो एक बार, दैट आयोनाइज पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन एंड गिव लेस कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। जैसे कि NH4OH, इसका नाम क्या होगा, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये ब्रेक डाउन तो होता है NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, पर 100% नहीं होता, ठीक है, पार्शियली होता है। तो इसलिए ये किसमें कंसीडर किया जाएगा, वीक बेस के अंदर। अभी हमने देखा डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेस पे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इसका डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेस पे कैसे क्लासिफाई करा गया है बेसिस को, दो टाइप के होते हैं बेसिकली, कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस। सेम उसी तरह से जो हमने एसिड में पढ़ा था, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। क्या था, ध्यान है आप लोगों को, कंसंट्रेट और डाइल्यूट वर्ड का मतलब क्या था। कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है, विस्कस, गाढ़ा, और डाइल्यूट मतलब पतला, पानी ऐड कर दिया इसमें, डाइल्यूशन कर दिया, बोलते हैं ना डाइल्यूशन, डाइल्यूट करना मतलब पानी ऐड कर देना किसी भी चीज में। और कंसंट्रेट का मतलब विस्कस है, कोई चीज गाढ़ी है, पानी नहीं है उसमें। तो कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस में डिफरेंस बेसिकली सिंपल सा ये हुआ। कंसंट्रेट बेस मतलब जिसमें मोर अमाउंट में बेस है, वाटर कम है, बेस ज्यादा क्वांटिटी में है और वाटर कम है, गाढ़ा है मतलब, तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड बेस। और डाइल्यूट बेस मतलब वही बेस है पर उसमें हमने पानी ऐड कर दिया, डाइल्यूट कर दिया उसको थोड़ा, तो वो डाइल्यूट बेस कहलाएगा। डेफिनेशन देख लो इसकी, concentrated base when high amount of base present in fixed amount of solution। बेस की अमाउंट ज्यादा है, वाटर कम है, इसमें क्या होगा, बेस कम है, वाटर ज्यादा है। डाइल्यूट बेस when less amount of base is present in fixed amount of solution। सिंपल सा था ये तो, कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस, ठीक है। क्लासिफिकेशन पढ़ लिया हमने इसका। अब हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है बेसिस की। जैसे हमने एसिड में देखा था, सेम उसी तरह से बेस में देखते हैं। बेस क्या होते हैं, बिटर होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं, और सोपी टू टच, थोड़े से सोपी होते हैं टच करने पे। और क्या होता है, और इसका मतलब सॉलिड और लिक्विड होते हैं, मतलब स्टेट ऑफ मैटर होता है ना, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस। तो जनरली बेसिस क्या होते हैं, सॉलिड या फिर लिक्विड। चलो एक एक करके देखते हैं हम लोग। दे आर बिटर इन टेस्ट, बिटर मतलब कड़वे होते हैं। जैसे एसिड क्या थे, सोर इन टेस्ट, सोर मतलब खट्टे। सोपी टू टच, टच करने में थोड़े सोपी होते हैं, ये ए है। अगला क्या है, चेंज द कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन फ्रॉम रेड टू ब्लू। एसिड क्या कर रहे थे, ब्लू को रेड में चेंज कर रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, रेड को ब्लू में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है, दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट। इसका क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, आयंस होते हैं, फ्री आयंस। क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व करने पे क्या करते हैं, आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे NaOH देखा था हमने, किसमें टूट रहा था, Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, तो ये क्या बन गए, आयंस। तो इनके पास फ्री आयंस होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और इसलिए ही ये क्या कहलाते हैं, गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये मतलब हुआ इस सेंटेंस का। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका ध्यान रखना थोड़ा। और क्या होता है कोरोसिव एक्शन? कोरोसिव एक्शन मतलब थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन देते हैं। एसिड जितना दे रहा था उसके कंपेयर में तो काफी कम होता है इनका। एसिड का तो इतने हार्मफुल होते हैं, हल्का सा आपका कोई एसिड गिर गया हाथ पे तो पूरा बर्निंग हो जाएगी। इसका एज कंपेयर टू एसिड थोड़ा कम होता है, पर फिर भी थोड़ा हार्मफुल होते हैं, कोरोसिव एक्शन होता है इनका। ये कुछ पॉइंट्स थे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, थोड़ी बहुत आपको ध्यान रखनी है। इसमें इस वाले पॉइंट का पूछा जाता है मेनली कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं, वाई दे आर कॉल्ड एज गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसका ध्यान रखना कि ये फ्री आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और इसलिए ये क्या कहलाते हैं, गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिस की। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं बेसिस में। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है बेस की। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि बेस की रिएक्शन हम किसी सब्सटेंस के साथ, किसी एसिड या मेटल के साथ कराएं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ये मतलब है केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकली कैसे रिएक्ट करता है बेस। तो देखो पहला है हमारा रिएक्शन विद एसिड, मतलब अगर हम बेस की रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है। ये रिएक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ रखी है, और जब हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे उसमें भी पढ़ी थी, तो ये तो आपको आनी चाहिए। देखो रिएक्शन विद एसिड मतलब बेस की रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। याद करो कौन सी रिएक्शन है ये, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल हो गया। एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ये जनरल एग्जांपल इसका एसिड की प्रॉपर्टीज में भी देखा था हमने। जैसे ये NaOH, ये हमने बेस ले लिया, इसकी रिएक्शन हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई तो क्या बना, ये Na और Cl अलग हो गए और ये वाटर यहाँ से अलग हो गया। ये देखो ये H2O निकल गया बाहर, और ये Na और Cl ये निकल गए, सोडियम क्लोराइड ये क्या बन गया आपका, सॉल्ट, और ये बन गया आपका वाटर। तो ये क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखना एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराओ, बेस की एसिड के साथ कराओ, एक ही बात है, सॉल्ट और वाटर बनता है हमेशा। और कौन सी होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और कौन सी होती है, एक चीज और क्या ध्यान रखनी है, एक्सोथर्मिक होती है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन से टाइप की है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद मेटल, मतलब किसी भी बेस की रिएक्शन अगर हम किसी मेटल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा। इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये काफी बार 10th बोर्ड में रिपीट हुआ है, सेम एज इट इज यही क्वेश्चन, ये वाला, और ऐसे क्वेश्चन मार्क बना के दे देते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको अच्छे से। देखो किसी भी बेस की रिएक्शन अगर हम मेटल के साथ कराते हैं ना तो क्या बनता है, सॉल्ट। सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। आपको ध्यान रखना है साथ में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है या H2 बन रहा है। मेटल के केस में क्या बनता है हमारे पास, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक, बेस क्या ले लिया, वही सेम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेटल क्या लिया है हमने इस बार, जिंक। मतलब बेस NaOH, मेटल जिंक के साथ रिएक्शन कराई तो सॉल्ट क्या बना हमारा, ये बना सॉल्ट। इसका ये क्या है, Na2ZnO2। इसका नाम मैं इधर लिख देती हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट। कई बार आपको ये लिख के दे देंगे, इसका सॉल्ट का नाम पूछ लेंगे, और कई बार फॉर्मूला पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना है आपको, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, और साथ में क्या निकल गया, हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेना, एनसीईआरटी में भी दे रखी है आप लोगों के। क्वेश्चन किस तरह से आता है, ऐसे दे देंगे NaOH प्लस Zn प्रोडक्ट बना के दिखाओ, इस तरह से आ सकता है। या फिर MCQ की फॉर्म में आएगा तो 4 अलग अलग सॉल्ट दे देंगे, उसमें से आपको पहचानना होगा कि कौन सा सही है। ठीक है, तो ये था हमारा रिएक्शन विद मेटल के साथ में। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड।
मतलब कोई भी नॉन मेटल और उसका ऑक्साइड, जैसे इस केस में हम लोगों ने लिए कार्बन, एक नॉन मेटल है, और उसका ऑक्साइड क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या ले सकते हैं, सल्फर, सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, वो भी क्या हो गया, नॉन मेटल का ऑक्साइड। जनरल रिएक्शन क्या होगी हमारी, किसी भी नॉन मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम बेस के साथ कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, सॉल्ट और वाटर। देखो सॉल्ट तो सब में बनता ही बनता है, बस किसी में H2 बनता है, किसी में H2O बनता है, बस इसका आपको ध्यान देखना है। इसके पिछले वाले केस में H2 था मेटल वाले में, और उसके पहले में H2O, तो आपको ये ध्यान रखना है किसमें H2 है, किसमें H2O है। एग्जाम्पल देखो, बेस क्या ले लिया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। नॉन मेटल क्या हो गया, कार्बन, इसका ऑक्साइड क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया हमारा नॉन मेटल का ऑक्साइड। अब देखो, आप सोच के देखो क्या बनेगा इससे, वाटर बाहर निकालना, अगर हमें जनरल याद है ना तो बन जाएगा, ये H, और ये यहाँ से एक H2O बाहर निकालते, 2 है ना ये, बाकी क्या बचा हमारा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ये क्या बन गया, सॉल्ट, और साथ में क्या बाहर निकल गया, वाटर, ठीक है। तो ये था हमारा रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में। आज हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने ये देख लिया कि बेस क्या होता है, कितने तरह के बेस होते हैं, एल्कलाई क्या होता है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली बेसिस की, केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली। फिर नेक्स्ट क्लास में जितना बाकी रह गया हमारा सॉल्ट्स वगैरह का, या जो भी रिएक्टिविटी, पीएच वाला टॉपिक भी रहा हुआ है आपका एक, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।